स्पाइडरमैन शायद एमसीयू का सबसे बिजी कैरेक्टर रहा है, क्योंकि 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से एमसीयू में डेब्यू करने के बाद से ही टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें हर साल एक मूवी में दिखा है, 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम तक। इसलिए स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आर्क कॉन्टिन्यूस रहा है, जिसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने थॉर के बारे में बात की थी और उसका कैरेक्टर आर्क डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको अभी ऊपर शो हो रहा होगा। और इस पार्ट में हम स्पाइडरमैन के एमसीयू कैरेक्टर आर्क को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि स्पाइडरमैन का फ्यूचर आखिर क्या हो सकता है। पर वीडियो से पहले आज का क्विज। स्पाइडरमैन नो वे होम में जब टॉम हॉलैंड का पीटर अवेंजर्स की बात करता है तो टोबे मैगवायर के पीटर को अवेंजर्स क्या लगते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आंसर सही हुआ तो कांग्रेट्स, पर अगर गलत हुआ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो मैं हूं निखिल एंड यू आर लिसनिंग टू सम अनपॉपुलर ओपिनियंस। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें अब तक 6 मूवीज में दिख चुका है, जो हैं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम। इन सब में अपनी 3 सोलो मूवीज को छोड़कर बाकी मूवीज में स्पाइडरमैन को कोई खास कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं मिला है, तो हम मेनली इन सोलो मूवीज पर ही फोकस करेंगे, बाकी मूवीज से सिर्फ मेजर पॉइंट्स को देखेंगे। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का डेब्यू 2016 की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से हुआ, जो मेरी देखी पहली एमसीयू मूवी थी। ये वर्जन सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट था और ऑलरेडी लोकल हीरो बन चुका था। मूवी में हमें स्पाइडरमैन बस मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए दिखता है, जहां वो पहले अपने हीरो मिस्टर टोनी स्टार्क को अपने घर पर देखकर हैरान होता है और कुछ ही घंटों में 12 सुपर हीरोज के बीच जर्मनी में लड़ रहा होता है। इस फिल्म में हमें बहुत क्रिस्प वे में ये दिखा दिया गया कि ये वाला स्पाइडरमैन पहले के वर्जन जैसा नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, थोड़ा इमेच्योर है और बड़े हीरोज का जबरा फैन है। इसके बाद हमें मिली स्पाइडरमैन की पहली एमसीयू सोलो मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग। इस फिल्म में हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिला पीटर पार्कर का और साथ ही उसके बिल्कुल नए सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का। यहाँ हमें पता चला कि शायद अंकल बेन की डेथ का इस पीटर पर कोई बहुत गहरा असर नहीं हुआ है, ऐसा उनको कभी मेंशन तक नहीं किया गया है। साथ ही हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि पीटर को पावर्स कैसे मिली, पर इन बातों को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग कहानी है टीनेज पीटर पार्कर की, जिसे अभी अभी टोनी स्टार्क का बनाया सूट मिला है, सुपर पावर्स मिली है और अवेंजर्स से मिलने का मौका मिला है। अब ऐसे में ऑब्वियसली वो जल्दी से जल्दी एक अवेंजर बनना चाहता है। इसी कोशिश में वो खुद की और अपने आसपास वालों की सेफ्टी को इग्नोर करते हुए वल्चर और उसके गुंडों की जासूसी करता है और उन्हें कन्फ्रंट करता है। पर इसमें वो पहले अपने दोस्तों की जान को खतरे में डालता है और फिर एक पूरा जहाज भर के लोगों। इतने बड़े कांड के बाद टोनी उससे अपना सूट वापस ले जाता है, उसे बिना सूट के कुछ बन के दिखाने को बोलकर। इतना होने के बाद पीटर पहले सब छोड़कर अपनी नॉर्मल लाइफ पर ध्यान देने की सोचता है, पर वल्चर का मास्टर प्लान पता लगने के बाद उसे अपनी होमकमिंग छोड़कर जाना पड़ता है उसे रोकने, अपना होममेड सूट पहनकर। फिर एक क्लाइमैक्स बैटल और अवेंजर्स टैक्स से भरा एक प्लेन क्रैश करवाने के बाद पीटर फाइनली वल्चर को रोक देता है और उसे ऑफर मिलता है अवेंजर्स को ज्वाइन करने का। पर अब तक पीटर ये जान चुका होता है कि हीरो का मतलब चमकीला सूट पहनना और अवेंजर होना नहीं है, बल्कि सही वक्त पर सही काम करना है। पहले पीटर वल्चर को रोक रहा था बस खुद को अवेंजर्स लेवल का हीरो प्रूव करने के लिए, पर मूवी एंड होने तक पीटर को एहसास होता है कि उसका असली मोटिव क्या होना चाहिए और इसलिए वो मिस्टर स्टार्क का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। फिर इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के बच्चे अर्थ पर अटैक करते हैं, तब पीटर मिस्टर स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करने जाता है। इसी बीच वो गलती से स्पेस चला जाता है अपना नया आयरन स्पाइडर आर्मर पहन के और ऑफिशियली एक अवेंजर बन जाता है। इसके बाद वो टाइटन पर थैनोस से लड़ता है, पर अल्टीमेटली उसके चुटकी बजाने के बाद हवा हो जाता है। फिर 5 साल बाद पीटर जिंदा होकर लौटता है अर्थ पर, जहां अवेंजर्स एंड गेम का क्लाइमैक्स ऑन होता है, जहां पर वो थैनोस से लड़ता है, मिस्टर स्टार्क के साथ रियूनियन करता है और उनके सैक्रिफाइस को विटनेस करता है। इसके बाद आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जहां हमें पता चलता है कि पीटर ने अपना हाई स्कूल का जूनियर ईयर कंप्लीट कर लिया है। मूवी में वो अपनी आंट मे के साथ मिलकर समाज सेवा कर रहा होता है और निक फ्यूरी को अवॉइड कर रहा होता है। इस मूवी में पीटर को हीरोगिरी से भागते हुए दिखाया गया है, जहां वो अपनी ट्रिप को एंजॉय करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है। ये बात काफी फैंस को पसंद नहीं आई थी, क्योंकि ये पीटर के इन्फिनिटी वॉर के एक्शन से बिल्कुल अपोजिट है, जहां पीटर सब साइड करके स्पेस तक चला गया था दुनिया बचाने के लिए, पर जहां बार बार बुलाने पर भी वो फ्यूरी की नहीं सुनना चाहता। पर मुझे पर्सनली लगता है कि ये काफी नेचुरल था, क्योंकि हाल ही में उसने ऐसी ही एक लड़ाई में अपने पिता समान गुरु को खोया था और इसलिए उसका बड़े मिशन से भागना नेचुरल लगता है। जिस जगह आपने काफी बुरा टाइम बिताया हो, वहाँ आप दोबारा क्यों जाना चाहोगे? हाउएवर, ये मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा हम मूवी में देखते हैं कि टोनी जो ग्लासेस और उनसे जुड़ी जो पावर पीटर के लिए छोड़कर गया था, पीटर उसे एक्सेप्ट करने में भी
कतराता है, जहाँ तक कि वो उन्हें मिस्टीरियो को दे देता है। पर जब मिस्टीरियो धोखा देता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता, तब पीटर को खुद ही अपने हिस्से का काम करने जाना पड़ता है। यहाँ पीटर को समझ आता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकता है, जो काम उसका है वो उसे ही करना होगा। पर मिस्टीरियो का सारा ड्रामा खत्म होने के बाद भी उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि जे जोना जेमिसन उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है और मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को अपनी डेथ का जिम्मेदार फ्रेम कर देता है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर को जबरदस्त हेट मिलता है, उस पर केस चलता है और उसकी पर्सनल लाइफ का सत्यानाश हो जाता है। वो रियली गुड लॉयर मैट मर्डॉक की मदद से कोर्ट से तो छूट जाता है, पर उसकी पब्लिक इमेज के चलते उसकी और उसे जानने वालों की लाइफ खराब होने लगती है। पीटर और उसके दोस्त जैसे तैसे हाई स्कूल पास करते हैं, पर उन्हें MIT में एडमिशन नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्पाइडरमैन के दोस्त हैं। अब पानी सर के ऊपर निकल जाने के बाद पीटर जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और वो मान जाते हैं सबको भुला देने के लिए कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। पर उसके डबल लाइफ जीने की इच्छा के चलते वो स्पेल में गड़बड़ करवा देता है, जिससे सभी यूनिवर्स से वो लोग उसके यूनिवर्स में आने लगते हैं जिन्हें स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी का पता है। पीटर अपने दोस्तों की मदद से सभी मेहमानों को घर वापस भेजने ही जाता है कि आंट में उसे उनकी मदद करने को कह देती है। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ता है और उन्हें काइंड ऑफ हरा भी देता है, जिससे वो अपने विलन्स की मदद कर सके। पर इसी प्रोसेस में डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़कर बाकी विलन्स उसे धोखा दे देते हैं और ग्रीन गॉब्लिन आंट मे को भी मार देता है। फिर पीटर अपने ही वेरिएंट से मिलके उनके विलन्स को ठीक करता है एक एपिक बैटल में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। पर क्योंकि गॉब्लिन डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कंटेनमेंट बॉक्स तोड़ देता है, तो वो स्पेल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब यहाँ सब सही करने के लिए पीटर अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी अपनी आइडेंटिटी को ही सैक्रिफाइस कर देता है। यानी अब हमारे सामने जो पीटर पाकर है उसे कोई नहीं जानता, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसकी लाइफ में कोई नहीं है, उसे किसी का सपोर्ट नहीं है और अब वो बिल्कुल अकेला है, सब कुछ खोकर। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस लाइन के बिना स्पाइडरमैन का कैरेक्टर पूरा हो ही नहीं सकता। टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की पहली फिल्म का थीम भी यही था, पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की पूरी ट्रायलॉजी का थीम यही है। होमकमिंग में पीटर को एक सुपर पावर्ड इंडिविजुअल होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। फार फ्रॉम होम में पीटर समझता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता और नो वे होम में फाइनली पीटर अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट कर लेता है। और अब पीटर पाकर नहीं है, अब सिर्फ स्पाइडरमैन है जो रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योर है और जानता है कि वो खुद को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि उसके एक्शंस और उनके रिएक्शंस के लिए सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल है और ये एक्शन रिएक्शन सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके जानने वालों को भी अफेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि उसे ना जानने वालों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट आइडियली एक ही मूवी में हो जाना चाहिए, पर मार्वल ने 6 मूवीज ली इतना करने के लिए और मुझे ये सही फैसला लगता है, क्योंकि स्पाइडरमैन ही वो कैरेक्टर है जिससे सब सबसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं और उसके कैरेक्टर में ये ग्रोथ ग्रेजुअल और नेचुरल फील होती है। आखिर एक 16 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और ये वाला फेज सबकी लाइफ में आता है और मोस्टली सबका इमोशनल एक्सपीरियंस वैसा ही रहता है जैसा पीटर का रहा है। अब इसके आगे स्पाइडरमैन के साथ क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पीटर को सॉलिटरी लाइफ के साथ कोप अप करते हुए दिखाया जा सकता है, एज उसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इसमें वेनम का बड़ा रोल हो सकता है, साथ ही मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में भी एक बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब जाते जाते आज के क्विज का आंसर, तो टोबे मैगवायर का पीटर एवेंजर्स का नाम सुन के पूछता है कि ये कोई बैंड है क्या, तो सही जवाब है बैंड। अगर आपने सही जवाब दिया तो बधाई हो, पर अगर गलत दिया या आपको आंसर नहीं पता था तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि एवरी ओपिनियन मैटर्स, इवन अनपॉपुलर वंस।